माधुरी के बाबा खेतों में काम कर रहे थे। तभी एक जहरीला सांप उन्हें काट लेता है और उनकी वहीं पर मृत्यु हो जाती है। पिता के मर जाने के बाद माधुरी और उसके माँ के ऊपर तो मानो गमों का पहाड़ ही टूट पड़ता है। घर में अब कोई कमाने वाला भी नहीं था। उसकी माँ पढ़ी लिखी भी नहीं थी, इसीलिए वो अपने गांव के ही सेठ धनीलाल के यहाँ झाड़ू पोछे का काम करने लगी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। फिर एक दिन अचानक माधुरी की माँ की तबीयत भी खराब हो गई और उनके घर में खाने के भी लाले पड़ने लगे। माँ की तबीयत खराब है, इसलिए वो काम पर नहीं जा पाती। अगर मैं भी इसी तरह हाथ पर हाथ रखकर बैठी रही, फिर तो हम दोनों माँ बेटी ऐसे ही भूखे मर जाएंगे। माधुरी ने सोच लिया कि अब से वह अपनी माँ की जगह काम करने जाया करेगी। माँ, आप अपना ख्याल रखना। आप जहाँ काम करती थी, मैं वही काम करने जा रही हूँ और काम करके सेठानी से जो भी पैसे मिलेंगे उससे मैं आपके लिए कुछ खाने का सामान और दवाइयाँ ले आऊंगी। बेटी, तू तो अभी बहुत छोटी है, वहाँ कैसे काम करेगी? और तेरा स्कूल भी तो है, अभी ये तेरी पढ़ाई की उम्र है बेटी। उसकी चिंता आप मत करो माँ, मैं सीधा काम खत्म करके स्कूल चली जाऊंगी। माधुरी इतना कहकर जहाँ उसकी माँ काम करने जाती थी वहाँ चली जाती है। वहाँ जाने के बाद माधुरी से उसकी मालकिन कहती है, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? जी मैं माधुरी हूँ, पहले मेरी माँ आपके यहाँ काम करने आती थी ना, अब से मैं अपनी माँ की जगह यहाँ पर काम करूँगी। चलो ठीक है, अच्छा हुआ तुम आ गई। और सुनो, थोड़े अच्छे से काम करना, मुझे साफ सफाई बहुत ही ज्यादा पसंद है। माधुरी की मालकिन ये बोल ही रही थी कि तभी उसकी बेटी काजल वहाँ आ जाती है। काजल माधुरी के ही क्लास में पढ़ती थी। काजल जब माधुरी को अपने घर में देखती है तो वो अपनी माँ से पूछती है, माँ ये लड़की यहाँ क्या कर रही है? बेटी, ये हमारे काम वाले की बेटी है, इसकी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए अब से ये हमारे घर काम करेगी। तुम माधुरी को जानती हो क्या? हाँ माँ, ये माधुरी मेरे ही क्लास में पढ़ती है और पूरे दिन पढ़ती ही रहती है। इसके चक्कर में टीचर सभी बच्चों को क्लास में डांटती रहती है। अरे वाह बेटा काजल, तुम्हें माधुरी से कुछ सीखना चाहिए, वो पढ़ाई के साथ साथ इतनी मेहनती भी है। अपनी माँ से ये बात सुनकर काजल को गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से चली जाती है। इधर माधुरी भी अपने कामों में लग जाती है। अगले दिन काजल स्कूल जाकर सभी बच्चों को बता देती है कि माधुरी उसके घर झाड़ू पोछे का काम करती है। काम खत्म होने के बाद अगले दिन जब माधुरी स्कूल जाती है तो काजल अपनी सहेलियों के साथ माधुरी का खूब मजाक बनाती है। अरे देखो देखो, सफाई वाली आ गई। सुनो माधुरी, ये क्लासरूम भी बहुत गंदा है, क्या तुम इसकी भी सफाई कर दोगी? चिंता मत करो, मैं अपनी माँ से बोलकर इसके पैसे भी दिला दूंगी। और हाँ, जरा अच्छे से सफाई करना, वरना मैं तुम्हारे पैसे काट लूंगी। काजल की बातें सुनकर उसकी सभी सहेलियाँ माधुरी पर हंसने लगती है। तभी काजल दोबारा बोलती है, तुम लोगों को किसी चीज की बदबू नहीं आ रही क्या? हाँ, बदबू तो आ रही है। और पता है ये बदबू कहाँ से आ रही है? ये बदबू माधुरी में से आ रही है। बेचारी अभी अभी झाड़ू पोछा करके आई है ना, और इसके कपड़े तो देखो कितने गंदे और मैले हैं। छी। हाँ काजल, तुमने सच कहा, मुझे तो इसे देखकर ही उल्टी आ रही है। छी। और फिर उसके बाद स्कूल में सभी लड़कियां माधुरी को चिढ़ाने लगी, इसीलिए माधुरी बहुत ही दुखी रहने लगी। एक दिन तो सभी बच्चों ने मिलकर उसे इतना परेशान किया कि उसे रोना आ गया और वह रोते रोते अपने घर जा रही थी। तभी वह एक पेड़ के नीचे थककर बैठ गई और स्कूल की सारी बातें सोचकर फिर से रोने लगी। मैं कोई गलत काम तो नहीं कर रही हूँ, मैं तो अपनी माँ की मदद ही कर रही हूँ, फिर इसमें मेरी गलती ही क्या है? सारे लोग मेरा मजाक क्यों उड़ाते हैं? माना कि मेरे कपड़े पुराने हैं, लेकिन मैं इसे रोज पानी से धोकर पहनती हूँ, फिर भी सारे बच्चे मुझसे ऐसे दूर भागते हैं जैसे मैं कोई अछूत हूँ। माधुरी ये बोलकर रो ही रही थी, तभी एक परी उसके सामने आती है। क्या हुआ माधुरी? मैं कब से देख रही हूँ तुम रोए जा रही हो, क्या बात है? आप कौन हो और आपको मेरा नाम कैसे पता? मैं खुशी पड़ी हूँ, मैं इस पेड़ पर आराम कर रही थी, तुम्हें ऐसे उदास देखकर मुझसे रहा नहीं गया। बताओ तुम्हें क्या परेशानी है, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। फिर माधुरी परी को सारी बातें बताती है। अच्छा, तुम चिंता मत करो माधुरी, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, तुम बस मुझसे वादा करो, आज के बाद तुम कभी नहीं रोओगी। और फिर परी अपनी जादुई सितारा छड़ी से वहाँ पर एक बहुत ही सुंदर फ्रॉक प्रकट करती है। माधुरी, ये प्यारा सा फ्रॉक तुम्हारे लिए है। और हाँ, यह कोई साधारण फ्रॉक नहीं है, बल्कि यह जादुई फ्रॉक है। इस फ्रॉक को पहनते ही तुम दुनिया की सबसे प्यारी और खूबसूरत लड़की बन जाओगी, जिसके बाद हर कोई तुम्हारी तारीफ करने पर मजबूर हो जाएगा। और हाँ, तुम इस जादुई फ्रॉक से जो भी मांगोगी वह तुम्हें तुरंत मिल जाएगा। अब तुम खुशी खुशी अपने घर जाओ। परी से इतना सुंदर फ्रॉक पाकर माधुरी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और परी का धन्यवाद कर खुशी खुशी अपने घर आ जाती है। माधुरी जैसे ही उस फ्रॉक को पहनती है वह एक बहुत ही खूबसूरत लड़की में बदल जाती है। उसके बाद माधुरी उस जादुई फ्रॉक से कहती है,
हे जादुई फ्रॉक, मेरी माँ को ठीक कर दो। माधुरी के इतना बोलते ही उसकी माँ की तबीयत एकदम ठीक हो जाती है। अब तो माधुरी को जब भी किसी भी चीज की जरूरत होती वह उस जादुई फ्रॉक से मांग लेती। अब माधुरी को स्कूल में भी कोई कुछ नहीं कहता था, बल्कि अब तो हर कोई माधुरी से दोस्ती करना चाहता था। समय का पहिया कुछ इस तरह से पलटा कि अब स्कूल में काजल से ही कोई बात नहीं करता था। अब काजल को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो माधुरी से माफी मांगती है। माधुरी उसे माफ भी कर देती है और उसे